Now we are starting with the questions of homework section. Homework section, unit 1 first we are starting. Last अपने किया था क्लास वर्क का यूनिट नंबर 1. नाउ होमवर्क का यूनिट 1 साथ साथ होमवर्क के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते आते हैं सो दैट आपको साथ में प्रैक्टिस हो जाए. फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का जो कंसेप्ट हमने यूनिट 1 में समझे थे उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है. से क्वेश्चन नंबर 1, ANB स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016. होमवर्क का यूनिट 1. ANB started business on 1/1/2016 with a capital of 30,000 and 20,000. According to partnership deed, B entitled to salary of 500 rupees per month. B को सैलरी आपको पे करना है कितना 500 रुपये पर मंथ सैलरी पे करना है. एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है 6%. द रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3. बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 5:3 रेशियो में होगा. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital according to is 25,000. करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ था 25,000 रुपये. इसमें दो चीज़ें बाकी थी, बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बी की सैलरी और कैपिटल का इंटरेस्ट ये दोनों माइनस करने से पहले प्रॉफिट आपको दे दिया है 25,000 रुपये का प्रॉफिट है. सैलरी और इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट आपको दिया है. During the year, A withdraw 8,000 rupees and B withdraw 10,000 for domestic purpose. Meaning उनके ड्राइंग्स आपको दिए 8,000 and 10,000 ड्राइंग्स है. क्वेश्चन आपको पूछा है कि गिव द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पास करो. आपको क्वेश्चन ही पूछा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पास करो. फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. दो पार्टनर्स है A एंड B. उनकी कैपिटल कितनी है 30,000 एंड 20,000 इनकी कैपिटल है. फिर आगे बोला है कि B को सैलरी देना है 500 रुपीज़ पर मंथ. तो 500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स करो तो 6,000 रुपीज़ B की सैलरी होगी. इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम. कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रहा है 6% पे करना है. एंड रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इंटरेस्ट के बाद और सैलरी के बाद वो 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और फिर बोला है कि करंट ईयर का प्रॉफिट 25,000 है. सैलरी और इंटरेस्ट माइनस करने से पहले प्रॉफिट 25,000 है. एंड ए और बी का विड्रॉल्स आपको ड्राइंग्स की अमाउंट आपको दे दिए 8,000 10,000. ए और बी का ड्राइंग्स है. एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पास करो. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज के लिए जो ड्राइंग की फिगर आपको दी उसका कोई काम नहीं है. ठीक है. ड्राइंग्स का अगर इंटरेस्ट चार्ज अगर आपको करना होता तो फिर वो ड्राइंग्स की अमाउंट का यूज होता. यहाँ पे आपको ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. खाली आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. खाली कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है. सो यहाँ पे ड्राइंग्स की फिगर जो आपको दी है उसका आपको कोई काम नहीं है. ठीक है. सो छोटा सा कैलकुलेशन करें सबसे पहले. तो इसका यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ तो कैलकुलेशन में सबसे पहले मेरे को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब अकाउंट बना के भी कर सकते, विदाउट अकाउंट्स भी कर सकते. तो आपको सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो पहले वो अकाउंट ड्रॉ कर लेते P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. सो फर्स्ट आई हैव प्रिपेयर्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर इसकी एंट्रीज पूछिए वो करते. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रॉफिट की फिगर दी है वो प्रॉफिट की फिगर कितनी है तो वो है 25,000 रुपये. यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया था 25,000 रुपये का. सो प्रॉफिट की जो फिगर है वो 25,000 रुपये प्रॉफिट से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. और वो 25,000 प्रॉफिट कहाँ से आया था तो ये प्रॉफिट आया था आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. तो बाय P&L अकाउंट 25,000 प्रॉफिट. फिर आपको बोला था B को सैलरी पे करना था तो सैलरी B को पे करेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट. डेबिट साइड आता है अप्रोप्रिएशन में. पार्टनर्स को सैलरी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट कुछ भी आप पे करें तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. सो 500 रुपये सैलरी इंटू 12 मंथ्स करो तो 6,000 रुपीज़ सैलरी होगा. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, वो भी पार्टनर्स को जाएगा. सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट जो पे करना है पार्टनर्स को तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे नाम लिख देंगे दो पार्टनर्स A एंड B. ओके. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल की अमाउंट कितनी थी वो चेक कर लेते. तो कैपिटल आपको बोला था 30,000 और 20,000 का कैपिटल था. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला था 6% पर एनम बोला था. तो 30,000 का 6%
30,000 का 6%, 1800, और 20,000 का 6%, दैट इज 1200। ठीक है, ये इसका इंटरेस्ट होगा। 30,000 का 6%, 1800, 20,000 का 6%, 1200। ओके, एंड टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी टोटल कितना? 3,000। ओके, तो 25,000 रुपये प्रॉफिट था, इसमें से 6,000 और 3,000 ये दोनों माइनस होंगे, सो 9,000 टोटल माइनस होगा। 25,000 रुपये टोटल प्रॉफिट, 25,000 रुपये टोटल प्रॉफिट, इसमें से 9,000 माइनस कर दे तो 16,000 रुपीज़ रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, ये रिमेनिंग प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये फाइनली ये अपना रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर है 16,000, और ये जो प्रॉफिट बचेगा ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो डेबिट साइड अगेन टू, यहाँ पे डेबिट साइड टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, और कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? तो इसके लिए आपको रेशियो दिया था 5:3 रेशियो दिया था, तो इसको अपने 5:3 में डिवाइड कर देंगे। ए एंड बी के बीच में विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3 रेशियो। 16,000 डिवाइड बाई इट इंटू 5, तो एक प्रॉफिट आएगा 10,000 और सेकेंड होगा 6,000। 5:3 रेशियो में डिवाइड कर दे तो 10,000 और 6,000 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। आपको अकाउंट नहीं पूछा था, इनफैक्ट आपको एंट्रीज पूछी थी, बट एंट्रीज करने के लिए पहले वर्किंग तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले वर्किंग कंप्लीट कर लिया। वर्किंग हो गया, अब अकाउंट स्टार्ट करे। एंट्रीज जो पूछी थी वो एंट्रीज करे। तो फर्स्ट एंट्री इज लाइक दिस। फर्स्ट एंट्री किसके लिए होगी? सो फर्स्ट एंट्री इज लाइक दिस। से नॉर्मली पहले चलो फर्स्ट एंट्री होगी क्या, पहले वो देखते हैं। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट अपने बी को सैलरी पे कर रहे थे, तो बी को जब सैलरी पे कर रहे थे तो फर्स्ट सैलरी वाली एंट्री आएगी बी को सैलरी पे करने की। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि बी को अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो लोग सैलरी अकाउंट डेबिट करके सैलरी अकाउंट डेबिट एंड बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बी को सैलरी दे रहे हैं तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो तो फिक्स है। बट सैलरी अकाउंट डेबिट करते लोग, ये नहीं होगा। अब अगर आप बी को सैलरी पे कर रहे हो तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट तो होगा बट सामने सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, भले वो सैलरी है। यहाँ पे आप अकाउंट मैंने इसलिए बनाया था वो समझने के लिए कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री आप पार्टनर को कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो स्पेसिफिक सैलरी पे करो तो सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं होता। इसके लिए एंट्री ऐसी होगी, आप बी को सैलरी दे रहे हो बट आप कौन से अकाउंट में से दे रहे हो, तो यू आर पेइंग आउट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे अकाउंट डेबिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना है, बी को सैलरी दे रहे हैं तो बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखिए रखना है। सो एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंट्री दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री विल बी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी को सैलरी देना है तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना था? 6,000। सो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 6,000। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना है, भले सैलरी आप पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे इनफैक्ट, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेम वे आगे सेकंड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे, तो नॉर्मली इसमें भी लोग ये गलती करते हैं कि पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एंट्री पास करते हैं, जो एक्चुअली गलत है। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं बट द एंट्री इज एक्चुअली रॉन्ग। एंट्री करेक्ट ये होगी, अगर आप इंटरेस्ट पार्टनर को पे कर रहे हो तो अगेन आप कौन से अकाउंट में से पे कर रहे हो, तो आप पेमेंट कर रहे हो इनको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। ध्यान रखना है, इसको आप पेमेंट कहाँ से कर रहे हो, तो इनका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कर रहे हो। सो अगेन इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? अकाउंट डेबिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर, दो पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ए और बी दोनों को, तो दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सो सेकेंड एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री विल बी अगेन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू
बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना था 1800 एंड 1200, टोटल 3000. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड 3000, ए के कैपिटल अकाउंट में 1800 और बी के कैपिटल अकाउंट में 1200. ठीक है, ये एंट्री पास होगी. आफ्टर दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता, 16000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो 16000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो भी ए और बी दोनों के बीच में हो रहा है. तो ए को 10,000, बी को 6,000 पे करेंगे. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी यही होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. फिर वहां पे ऐसे एंट्री नहीं करेंगे कि प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ऐसा नहीं कर सकते. यहाँ पे एंट्री जो होगी वो सेम रहेगी, खाली अमाउंट चेंज होगी. एंट्रीज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account. Amount is 10,000 and 6,000 and total 16,000. टोटल 16,000. ठीक है, ये एंट्रीज पास करेंगे. ये जो एंट्रीज की है दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज करो, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की हमने 3 एंट्रीज कर दी. फर्स्ट एंट्रीज फॉर सैलरी टू बी, सेकंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड थर्ड वन फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. ये सैलरी और जो इंटरेस्ट पे किया ये भी एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी आप एंट्रीज करते हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज करते हो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर होता है. एंड ऑल एंट्रीज ऑन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आर पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो अगर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो थर्ड वाली एक ही एंट्री करके मत आना. अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज होती है ये सारी एंट्रीज आपको करनी है अगर अप्रोप्रिएशन आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पूछी है. और इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप तीनों एंट्री में देखो, सैलरी पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, बट तीनों एंट्री में आप डेबिट देखो क्या हो रहा है. तो डेबिट एक ही अकाउंट होगा, कौन सा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब कुछ आप एक ही अकाउंट में से दे रहे हो, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो एंट्री विल बी सेम P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थिंग, एंट्रीज में था कुछ नहीं, आपको एंट्रीज आती है, बट इंपॉर्टेंट की आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करना है. सैलरी पे करे तो सैलरी अकाउंट डेबिट करना, ऐसा नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बना के उसको डेबिट करना, ऐसा नहीं है. ठीक है, करना हो तो एंट्री में अकाउंट्स में लिखने के लिए आप कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक जब आपको एंट्री पूछे तो एंट्रीज यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस ओनली. ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एक शॉर्ट सम जैसा क्वेश्चन है जिसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पे बाजू में आंसर लिख दूंगा, आप कैलकुलेशन प्रॉपर्ली लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 2 इज Ram, Rahim and Karim are partners in a partnership firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio. 3 partners है, Ram, Rahim and Karim, 3 partners are there. They have no agreement in respect of profit sharing ratio. Profit sharing ratio के लिए कोई agreement नहीं है. तो बोलो आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेंगे. जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा. एंड पार्टनरशिप एक्ट जब अप्लाई होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो 1:1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनरशिप फॉर रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर्स. इसके लिए इन लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है. दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एंड रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर. ये चारों चीज के लिए इन लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है. तो पहला, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कोई एग्रीमेंट ना हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता. इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, लोन के लिए कोई अगर एग्रीमेंट ना हो तो लोन के ऊपर एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है. और रेम्युनरेशन के लिए अगर कोई एग्रीमेंट ना हो, रेम्युनरेशन मीनिंग सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी के लिए कोई एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स को कोई सैलरी मिलती नहीं है. ठीक है, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल. लोन एडवांसेस के ऊपर कुछ नहीं बोला है तो 6% इंटरेस्ट पे करेंगे. और सैलरी रेम्युनरेशन के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो उनको सैलरी रेम्युनरेशन पे नहीं करेंगे. एज पर दी एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट ये प्रोविजन अप्लाई होंगे. इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछे, इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे. दे पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग इन क्लेम्स. अब आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट सम, एक 1 लाइनर क्वेश्चन जैसे. इसमें आप क्या करोगे, ये इन्होंने आपको आंसर पूछा है कि ये सारी सिचुएशन में आप क्या करोगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, ही इज डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट द रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री.
अब एक राम जो पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर, ये बोल रहा है कि मैं कैपिटल ज़्यादा लाया था तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे करो, और ये बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में करेंगे, ऐसा बोल रहा है। सो आपको क्वेश्चन ये पूछा है क्या ये करेक्ट है, तो आंसर इज नो। राम अगर बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा नहीं है ऐसा, फर्स्ट पैरा में लिखा है क्वेश्चन में कि देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है। सो एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो पे करे कि ना करे, 10% मांग रहा है राम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो में मांग रहा है, वो भी नहीं होगा, वो कैसे होगा, इक्वली होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि द डिमांड ऑफ राम इज इनकरेक्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, वन लाइनर। सेकेंड क्वेश्चन, Rahim has devoted full time for running of the business and demands salary at the rate of 500 rupees per month, बट बाकी दो पार्टनर बोल रहे कि ये एग्री नहीं है। अब सेकेंड पार्टनर जो रहीम है, बराबर, उसने भी झगड़ा किया इस बार, वो बोल रहा है कि मेरे को सैलरी 500 रुपये पर मंथ चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मेरे को सैलरी पे करो। तो बाकी दोनों पार्टनर्स मना कर रहे हैं कि भाई हम सैलरी पे नहीं करेंगे। क्या करेक्ट है, तो आंसर इज यस कि रहीम जो सैलरी मांग रहा है वो पे नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट। तो रहीम जो पार्टनर डिमांड कर रहा है सैलरी, वो सैलरी उसको पे नहीं होगा। सो इसका अपना आंसर क्या होगा कि एज रहीम इज डिमांडिंग सैलरी एंड सैलरी कैन नॉट बी पेड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। सो इन दिस सिचुएशन वे राम एंड करीम आर करेक्ट एंड सैलरी विल नॉट बी पेड टू रहीम, ठीक है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रह गया था झगड़ने में तो इसने भी झगड़ा कर लिया। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन एट 2000 रुपीज एडवांस बाई हिम। थर्ड पार्टनर था करीम, इसने लोन दी थी 2000 रुपये की, ठीक है, एंड एडवांस बाय बिन एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 12%, ही इज डिमांडिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब ये थर्ड पार्टनर करीम है, उसने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन ली है, एडवांस दिया है, लोन दिया है, उसके ऊपर वो बोल रहा है कि मेरे को मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, उसके हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। अब एग्रीमेंट उन लोगों ने किया ही नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई किया ही नहीं है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, तो 2000 की लोन के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट तो नहीं बट 6% तो देना पड़ेगा एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम विल बी पेएबल टू पार्टनर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इसका थर्ड आंसर ये लिखेंगे। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि अलग अलग सिचुएशन में आप इसका सेटलमेंट कैसे करोगे, एंड आगे पूछा है हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट and prepare P&L appropriation account after transferring 10% profit, divisible profit to a reserve and net profit before taking into account of any above claims, transfer 45,000 at the end of first year in the business। आपको ये बोल रहे हैं कि आप क्या करो, P&L appropriation account बनाओ, और P&L appropriation account बनाने के लिए आपको ये बोला है कि 10% जो प्रॉफिट था डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसका 10% आप कहाँ पे ले जाओ, रिजर्व में ले जाओ, एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग टू अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द क्लेम्स इज 45,000। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है, 45,000। ये 45,000 का जो प्रॉफिट है उसमें ऊपर के एक भी एडजस्टमेंट हुए नहीं है, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो पहले 3 क्वेश्चन का आंसर हमने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लिख दिया। अब आपको ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी पूछा है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। सो उसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ड्रॉ कर लो, अमाउंट, ओके। नाउ फर्स्ट वी हैव टू पास, फर्स्ट आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पूछा है उसमें सबसे पहले प्रॉफिट की जो फिगर दी थी, वो प्रॉफिट की जो फिगर थी उसको लिख लेते। तो प्रॉफिट की फिगर थी 45,000, तो सबसे पहले लिख लेते प्रॉफिट हुआ था 45,000, पहले वो लिख लेते। वो कहाँ से लाएंगे, सो P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट था 45,000 का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट 45,000 अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। इसमें 3 पॉइंट थे, 3 जन जो झगड़ रहे थे, तीनों पार्टनर बारी बारी करके झगड़ा कर रहे थे, राम, रहीम और करीम। उसमें फर्स्ट का आंसर हमने क्या बोला था, राम क्या बोला था कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो हमने मना कर दिया, नहीं मिलेगा भाई। उसके बाद रहीम बोल रहा था कि मेरे को सैलरी चाहिए, उसको भी हमने बोला, मना कर दिया कि नहीं मिलेगी सैलरी। सो पार्टनर फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट जो पॉइंट नंबर 1 और 2 दिया है उसका कुछ नहीं करना है, बट थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, वो थर्ड नंबर का पॉइंट है 2000 की लोन है जिसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट मांग रहा है पार्टनर, बट 12% की जगह एटलीस्ट 6% तो आपको देना पड़ेगा। तो 6% इंटरेस्ट आप पे करोगे तो 2000 का 6% दैट इज 120 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा,
ये 120 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो उसको जब आप पे करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है। आपको पता होगा कि लोन का जो इंटरेस्ट, हमने आगे भी डिस्कस किया था कि लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट में से पे होता है, प्रॉफिट के सामने चार्ज होता है, मीनिंग वो कंपलसरी पे करना पड़ता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो। हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेकंड लेक्चर के अंदर आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो कंपलसरी पे करना पड़ता है, प्रॉफिट हो ना हो, कम हो, लॉस हो, इन ऑल सिचुएशंस इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड। तो यहाँ पे 120 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो कंपलसरी आपको पे करना ही पड़ेगा, बट वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होता है। तो ये जो 45,000 का प्रॉफिट है, ये 45,000 का प्रॉफिट यहाँ पे लाने से पहले हम क्या करें, तो यहाँ पे इनर कॉलम में 45,000 का प्रॉफिट लिख के हम पीएनएल अकाउंट तो अभी नहीं बना रहे, बट पीएनएल अकाउंट बनाने की जगह हम क्या करेंगे, 45,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से 120 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है वो यहीं पे पहले माइनस कर लेते, 120 रुपीज़ यहीं पे माइनस कर दे, एंड फाइनली प्रॉफिट बचेगा 44,880। 2000 की लोन थी, ठीक है, वो 2000 की लोन का 6% इंटरेस्ट पे करे तो 6% इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 44,880 ये प्रॉफिट बाकी रहेगा। और ये जो प्रॉफिट बचेगा इसमें से फिर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 44,880 डिवाइड बाई 3 कर दो तो 14,960 ये तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में डिसाइड नहीं हुआ है, दैट्स वाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको पे करना था वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। सो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा 44,880 ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल, बिकॉज रेशियो इज नॉट गिवन, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 44,880 डिवाइड बाय 3 करें तो 14,960 तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट क्वेश्चन के अंदर एक और एडजस्टमेंट भी आपको दिया था कि प्रॉफिट जो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से 10% प्रॉफिट को कहाँ पे ले जाना, तो 10% प्रॉफिट को आप रिजर्व में ले जाना, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर बोला था। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखो तो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे लास्ट में लास्ट लाइन के अंदर आपको ये बोला था कि जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट आता है उसका 10% जो प्रॉफिट है उसको हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट है 44,880 वैसे ही सीधा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 44,880 डिवाइड बाई 3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसका 10% जो प्रॉफिट है इट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा टू रिजर्व, और 10% प्रॉफिट बोला है तो 10% किसका, जो 44,880 जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, सीधा उसका 10% करेंगे तो इट विल बी 4488, इट विल बी 4488। ये डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आया जो हम रिजर्व में ले जाएंगे। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तीनों पार्टनर्स के बीच में मैं नाम इनका लिख रहा हूँ R1 R2 R3, और तीसरे का नाम था आई थिंक करीम था, R1 R2 एंड के, थर्ड नाम चेंज कर ले, थर्ड का नाम था के, ठीक है। और ये तीनों को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो प्रॉफिट बचा ये प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। 44,880 माइनस 4488 रिजर्व माइनस कर दूँ तो प्रॉफिट बचता है 40392, प्रॉफिट बचता है 40392 डिवाइड बाय 3 कर दो, इक्वली डिवाइड करना है तो 13464 एंड 13464 ये प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा था, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि रिजर्व में 10% अमाउंट जो ले जानी है वो कौन सी 10%, तो सीधे प्रॉफिट का 10% नहीं बोला, डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है। डिविजिबल प्रॉफिट मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मीनिंग लोन का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट विच इज 44,880, उसका 10% रिजर्व में ले जाना है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is A and B started business on 1/1/2016 with a capital of 30,000 and 20,000। दो पार्टनर्स है A and B, इनकी कैपिटल कितनी है 30,000 and 20,000 की कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड B एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ, B को सैलरी कितना पे करना है 500 रुपये पर मंथ, एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम।
बी को सैलरी पे करना है 500 रुपये पर मंथ, यानी 6,000 रुपये ईयरली सैलरी बी को पे करना है। एंड ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 6% कैपिटल का इंटरेस्ट भी पे करना है बी को, दोनों पार्टनर को। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम, दोनों पार्टनर को 6% ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट भी पे करना है। द रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3, मीनिंग बाकी जो प्रॉफिट बचे सैलरी और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसको 5:3 में डिवाइड करना है। आगे बोला ड्यूरिंग 2016 द फर्म ऑन अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 25,000। करंट ईयर का प्रॉफिट था 25,000 रुपये इंटरेस्ट और सैलरी माइनस करने से पहले। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 एंड बी विड्रॉ 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ए और बी का ड्राइंग्स आपको दे दिया है एंड क्वेश्चन आपको पूछा है कि प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पूछा है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें, छोटा सा क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट की जो फिगर दी थी वो प्रॉफिट की फिगर यहाँ पे लिख देते। प्रॉफिट कितना हुआ था, तो प्रॉफिट आपको बोला था 25,000 का प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 25,000। सो प्रॉफिट 25,000 यहाँ पे पहले लिख लेते बाय, प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे, तो P&L अकाउंट में से लाएंगे। 25,000 का प्रॉफिट था, सो 25,000 प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद सैलरी और रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था कितना, तो सैलरी बी को पे करना था 500 रुपये पर मंथ, तो 6,000 रुपीज़ ईयरली सैलरी होगा। ऊपर हमने बनाया था वैसे ही अकाउंट होगा इनफैक्ट। टू बीस कैपिटल अकाउंट, सैलरी बी को पे करना है, बी को सैलरी पे करना है 6,000 रुपीज़, 500 रुपये पर मंथ, 6,000 रुपीज़ सैलरी, 500 इंटू 6,000 रुपये टोटल सैलरी पे करेंगे। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 30,000 और 20,000, 50,000 टोटल कैपिटल, 30 और 20, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ पे डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए और बी, 30,000 का 6% 1800 और 20,000 का 6% 1200, टोटल 3,000 रुपीज़ सैलरी पे होगा। और 25,000 में से 9,000 माइनस कर दे तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 25,000 माइनस, ऊपर हमने वैसे बनाया था सिमिलर क्वेश्चन है, 9,000 माइनस करे तो 16,000 आएगा। खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करना पड़ेगा कि सेम है कि डिफरेंट है। 16,000 का प्रॉफिट बचा, ये 16,000 का प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये भी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था वो चेक कर लेते। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया था, ओके, ए एंड बी पार्टनर्स 30-20 कैपिटल थी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया था आपको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3, 5:3 का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है। सो डिवाइड बाई इट इंटू 5, 10,000 एंड 6,000, ठीक है। सेम आंसर ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 10,000 और 6,000, बट इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अकाउंट नहीं पूछा था, यहाँ पे आपको अकाउंट पूछा था, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। सिमिलर अकाउंट अपने क्वेश्चन 1 में बनाया था, वहाँ पे हमें एंट्री पूछी थी बट हमने एंट्री करने के लिए अकाउंट एडिशनल बनाया था, यहाँ पे आपको ओनली अकाउंट पूछा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसमें वही सेम डेटा क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, बट आपको खाली ये पूछा है कि इसके अंदर आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बाकी सेम क्वेश्चन है, एक बार जस्ट पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन फिर भी। A&B started business on 1st January with a capital of 30,000, 20,000, same capital 30 and 20. According to partnership deed, B entitled to salary of 500 per month and interest 6% per annum. Salary B को कितना देना है, 500 रुपये, और interest on capital 6%. Remaining profit distributed in the ratio 5:3. Same profit distribution, same ऊपर question number 3 में था. The firm on a profit before charging salary interest 25,000. Same profit आपको यहाँ पे दिया था 25,000, वही profit है. During the year, A withdraw 8,000, B withdraw 10,000 for domestic purpose, meaning drawings इनका है 8,000, 10,000.
क्वेश्चन आपको कुछ और पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स और ए एंड बी ऑफ ए एंड बी। सेम क्वेश्चन 3 का डेटा है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 में वही का वही डेटा है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा था, इसके अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बना लेते हैं। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स है, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें पर्टिकुलर्स एंड ए एंड बी 2 पार्टनर्स, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल आपको दिया था, सो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 20,000। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की लिख दे, तो 30,000 एंड 20,000 ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल के बाद बी को सैलरी देना था, ये हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी को यूज़ करेंगे। तो बी को सैलरी कितना देना था, 6,000 रुपीज़। तो बी की सैलरी बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय, यहाँ पे बाय आएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आप सैलरी ब्रैकेट में लिख सकते हैं समझने के लिए, बट इनफैक्ट एंट्री क्या होगी, एंट्री हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, एंट्री वॉज पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंट्री इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर बीस कैपिटल अकाउंट। तो बी के कैपिटल अकाउंट में बाय क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप समझने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वो सैलरी का था अमाउंट, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट बाय सैलरी अकाउंट नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे किया, तो 1800 एंड 1200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम इफेक्ट आएगी, सेम एंट्री आएगी बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1800 एंड 1200। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऊपर वाला क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, 10,000 एंड 6,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। सो 10,000 6,000 प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसकी भी सेम एंट्री आएगी बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे सॉरी सैलरी नहीं, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट 10,000 एंड 6,000, प्रॉफिट 10,000 6,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओके। इसके अलावा और कौन सा एडजस्टमेंट था जो बाकी था, तो ड्राइंग्स की फिगर आपको क्वेश्चन में दी है, तो जो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा था बट कैपिटल अकाउंट में तो ड्राइंग्स की फिगर आएगी। तो ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी वो चेक कर लो। तो ड्राइंग्स की अमाउंट है क्वेश्चन में, यहाँ पे ड्राइंग की अमाउंट कितना था, 8,000 ए का ड्राइंग्स और 10,000 बी का ड्राइंग्स। तो 8,000 एंड 10,000 ए और बी का ड्राइंग्स था। तो ड्राइंग की एंट्री आ जाएगी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स, $8,000 एंड 10,000 ड्राइंग की फिगर हो जाएगी, ओके। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स है क्या, चेक कर लो। क्वेश्चन में कैपिटल था, स्टार्टिंग से देखते जाते, सबसे पहले कैपिटल 30,000 20,000 कैपिटल हमने लिख दिया। उसके बाद बी की सैलरी 500 रुपये वो लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग वो भी कर दिया, फिर 25,000 का प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो खो गया। 8,000 और 10,000 ड्राइंग्स था, वो ड्राइंग्स की फिगर हमने यहाँ पे लिख दी। नाउ ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन और कोई बाकी नहीं है। तो फाइनली अब अकाउंट्स क्लोज कर दे, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर दूँ। तो ए में क्रेडिट साइड 30,000 प्लस 1800 प्लस 10,000 माइनस 8,000, so difference is 33,800. 33,800 and B credit side 20,000 6,000 1200 6,000 और माइनस ड्राइंग्स 10,000 23,200, ठीक है। ये जो आंसर आया दिस इज योर फाइनल बैलेंसिंग फिगर और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका बैलेंस जो है ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होगा, सो इसको लिख देंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 33,800 एंड 23,200। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 1 होमवर्क सेक्शन। से क्वेश्चन इज
इसके अंदर एक नया छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, न्यू कैलकुलेशन। ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द इफेक्टिव कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दैट इफेक्टिव कैपिटल। यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे अंडरलाइन करना, मार्क करना। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है कि इन दैट इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया नहीं है, आपको ये बोला है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो उनकी जो इफेक्टिव कैपिटल होगी, इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ, बट उनकी जो इफेक्टिव कैपिटल होगी वो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे आएगी, क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको ये वर्ड को बराबर समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है। इन शॉर्ट आपको समझाऊँ, इन सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊँ, तो इफेक्टिव कैपिटल का मीनिंग होता है कि कितनी कैपिटल कितने टाइम थी, कितनी कैपिटल कितने टाइम थी। आपने 1000 रुपये 2 महीने के लिए रखे हैं तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल 2000 थी 2 महीने के लिए टोटल, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड यू कैन से। 10,000 रुपये आपने 6 महीने रखे थे बिजनेस में तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल 60,000 थी बिजनेस में 6 महीने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल। कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए थी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल। उसका आपको रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं बाद में। ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इन इफेक्टिव कैपिटल। दे हैड ₹1 lakh, they had 1,60,000 in their capital accounts on 1/1/16। इनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 1 लाख और 60,000, ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग को दिया है। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1st अप्रैल एंड अनदर 5,000 ऑन 1st जुलाई। ए ने, फर्स्ट पार्टनर ए है जिसने 2 बार कैपिटल लाया है, 1 अप्रैल को 10,000 रुपये लाया था और फिर 1 जुलाई को 5,000 लाया था। एंड 30th सितंबर ही विड्रॉ 40,000, 30 सितंबर को बोला है कि 40,000 विड्रॉ किया था। ए ने कैपिटल 3 बार चेंज की, पहले 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई और 30 सितंबर, 3 बार इसने कैपिटल में चेंज किया था। उसके बाद ऑन 1 जुलाई बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 30,000, बी ने कैपिटल में एक ही बार चेंज किया था 1 जुलाई को। ए ने कितनी बार चेंज किया था, 3 बार चेंज किया था। ओपनिंग कैपिटल अलग थी, 1 अप्रैल को चेंज आया, 1 जुलाई को चेंज आया, देन 30 सितंबर को चेंज आया। ए की कैपिटल में ओपनिंग के बाद 3 बार चेंज आया और बी की कैपिटल ओपनिंग थी उसके बाद 1 बार चेंज आया, ठीक है। फिर आगे बोला है कि पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस सेंटेंस, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट द पार्टनर ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग कि नीचे जो अब आपको ड्राइंग दिया है 1,000 रुपीज पर मंथ, फिर यहाँ पे 1,000, 5,000, ये सब जो आपको नीचे ड्राइंग दिया है, ये ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट में से हो रहा है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। ड्राइंग 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉफिट में से ड्राइंग होता है, कैपिटल में से ड्राइंग होता है। प्रॉफिट में से जो ड्राइंग होता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, जबकि कैपिटल्स में से जो ड्राइंग होता है उसको विड्रॉल्स बोलते हैं। कैपिटल में से जो विड्रॉल्स होता है उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बट प्रॉफिट में से जो ड्राइंग्स होता है उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट करके या वापस 1 मिनट वापस जाके फिर से एक बार सुन लीजिए और बराबर समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ से जो सेंटेंस है यहाँ पे लिखा है इन, जो नीचे ड्राइंग्स आपको दिया है वो इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट है, मीनिंग प्रॉफिट में से ड्राइंग होगा। कितना, तो लिखा है ए ड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द जनवरी 2016 एंड बी विड्रॉ 1,000 ऑन 30th जून एंड 5,000 ऑन 30th सितंबर। ए और बी का ड्राइंग्स आपको दिया है बट वो प्रॉफिट में से है। और यहाँ पे ऊपर जो है ना ये 40,000 रुपये का ड्राइंग है, ए का दिख रहा है आपको 40,000 का ड्राइंग, वो इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला, इसका मीनिंग वो 40,000 का ड्राइंग तो है पर वो कैपिटल में से है। और ये जो नीचे जो दिया है वो प्रॉफिट में से ड्राइंग है, वो ध्यान रखना है। आगे 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउेबल एंड 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 10% होगा। एंड डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31 दिसंबर। एंड क्वेश्चन आपको पूछा है कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 चीज़ें पूछे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करो, ये 3 चीज़ आप फाइंड करो, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन, पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 वर्किंग स्टार्ट करें। तो पहला कैलकुलेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आएगा। तो फर्स्ट कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको कैलकुलेट करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इन इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, इट विल बी इन इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टनर्स की ना इफेक्टिव कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। तो फर्स्ट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या फाइंड करना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल। ए की इफेक्टिव कैपिटल कितनी और बी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी। तो पहले ए का कैलकुलेशन करता हूं मैं। तो ए की ओपनिंग कैपिटल है ना, ए की ओपनिंग कैपिटल वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये थोड़ा रब कर दे, आपको ज्यादा समझ आएगा। ए की ओपनिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। फिर ए ने कितनी बार चेंज किया था, तो 1 अप्रैल को फिर वो 10,000 रुपये लाया था, 1 अप्रैल को लाया था। फिर 1 जुलाई को 5,000 लाया था और 30 सितंबर को 40,000 विड्रॉल किया था। 10, 5, 40। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल ए की 1 लाख रुपये 1 जनवरी को, यहाँ पे डेट वाइज लिखते जाएंगे। 1 जनवरी को इसकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपये। ठीक है, और उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम चेंज किया, कब किया, तो 1 अप्रैल को चेंज किया था। तो ऐसा बोल सकते हैं 1 से लेके 1 तक 1 लाख रुपए कैपिटल थी, क्योंकि 1 को पहली बार चेंज आया कैपिटल में। कैपिटल लाया कि ले गया बात की बात है, बट पहली बार कैपिटल में चेंज कब आया, 1 को आया। तो 1 से लेके 1 तक कैपिटल 1 लाख थी। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सेकंड नंबर का लेक्चर होगा। 1 से लेके 1 तक ये 1 लाख रुपए कैपिटल थी। इसके बाद 1 को उसने 10,000 एडिशन किया। फिर 1 जुलाई को 5,000 एडिशन किया। तो अब आगे ऐसा बोल सकते हैं 1 से लेके 1 तक कैपिटल 10,000 एडिशन किया। तो 1 लाख तो है, 10,000 एडिशन करो, तो 1,10,000 कैपिटल 1 से लेके 1 तक थी। फिर 1 को फिर उसने कैपिटल और 5,000 इंट्रोड्यूस की। फिर उसने और 5,000 रुपये लेके आया था। 5,000 रुपये 10 लेने के बाद फिर 5,000 रुपये और लाया था। पहले 10,000 लाया था, फिर 5 लाया था। और ये 5,000 कब लाया था, 1 जुलाई को लाया था। तो 1 जुलाई को 5,000 लाया था। उसके बाद 30 सितंबर को 40,000 विड्रॉल किया था। तो ऐसा बोल सकते हैं 1 से लेके 30 सितंबर तक 5,000 बढ़ गए थे, यानी 1,15,000 कैपिटल होगी 5,000 बढ़ के। ठीक है, और उसके बाद 30 सितंबर से लेके 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, वहां तक 40,000 विड्रॉ किया था। तो 1,15,000 लास्ट कैपिटल थी, 1,15,000 लास्ट कैपिटल थी, उसमें से 40,000 विड्रॉल कर लो, माइनस कर दो 40,000। तो 1,15,000 माइनस 40,000 विड्रॉल हो गए, तो बाकी कितने बचे, 75,000। आपको कितना एडिशन हुआ, कितना विड्रॉल हुआ वो नहीं लिखना है, एडिशन और विड्रॉल करने के बाद कैपिटल कितनी रही वो लिखना है। पहले 1 लाख था, फिर 10 लाए तो 1,10,000, फिर 5 और लाए तो 1,15,000, फिर 40 विड्रॉ किया तो अमाउंट 75,000। अब ये जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स के साथ, कितने मंथ्स के लिए कितनी कैपिटल थी। तो 1 से लेके 1 कितने महीने होंगे, 4 महीने ना 3 महीने। ठीक है, कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 1 है तो अप्रैल को इंक्लूड नहीं करना है, अप्रैल को इंक्लूड नहीं करना है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई इंक्लूड नहीं करना है, 1 जुलाई है। ठीक है, तो जून तक जाएंगे, अप्रैल, मई, जून 3 महीने और ओके। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने और, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म हो गया। उसके बाद अक्टूबर से गिनना पड़ेगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 महीने हो गए, 12 महीने, 3 3 3 3 4 बार 12 महीने हो गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल, और यू कैन से प्रोडक्ट मेथड, और कुछ नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे 3 लाख रुपए, फिर 3,30,000, देन 3,45,000 and 75,000 into 3, 2,25,000. Total 3 lakhs plus 3,30,000 plus 3,45,000 plus 2,25,000. Total comes to 12 lakhs. टोटल कम्स टू 12 लैक्स। ये ए की इफेक्टिव कैपिटल आई, ये जो आंसर आया दैट इज एज इफेक्टिव कैपिटल, दैट इज 12 लैक्स। ये ए का कैलकुलेशन किया, सिमिलरली बी का कैलकुलेशन करना है, बट बी की कैपिटल में ज़्यादा चेंज नहीं है, एक ही बार चेंज आया था, कब, तो बी में ऐसा बोला था कि बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को एक ही बार चेंज आया था, 30,000 कैपिटल लाया था। उसकी ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी, 60,000 थी। ठीक है, सो ऐसा बोल सकते हैं 1 जनवरी को उसकी कैपिटल थी 60,000 और 1 जुलाई को उसने 30,000 ऐड किया, तो 60,000 था, 30,000 ऐड किया,
तो 90,000 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक थी कैपिटल वो लिख लिया। तो 60,000 ओपनिंग कैपिटल थी, पहली बार चेंज कब आया था 1 जुलाई को, तो ऐसा बोल सकते हैं 1 से लेके 1 तक कैपिटल 60 थी, और 1 से लेके फिर तो कोई चेंज आया है ही नहीं, तो सीधा दिसंबर तक 90,000 तक 30 ऐड करके नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई करें तो इंटू 6 6 महीने हुआ, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर 6 महीने। सो यहाँ पे आएगा 3,60,000 और 90,000 इंटू 6 5,40,000। टोटल करें तो 3,60,000 प्लस 5,40,000 टोटल कम्स टू व्हाट 9 lakhs। टोटल कितना होगा 9 lakhs। तो पहले ए की इफेक्टिव कैपिटल कितनी थी 12 lakhs और बी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी 9 lakhs। अब आपको ये पूछा है कि इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में होगा। सो दैट इज 12:9 होगा। इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 4:3 हो जाएगा। सो फाइनली इफेक्टिव कैपिटल रेशियो जो आपको पूछा है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज इट्स अ न्यू क्वेश्चन, ये पहली बार अपने क्वेश्चन के अंदर कहीं पे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, जो आगे कोई क्वेश्चन में नहीं था। सो अच्छे से इसको समझ लेना। ये कैलकुलेशन में किया था बट उसका रेशियो नहीं निकाला था, अपने प्रोडक्ट मेथड किया था, ऐसा ही प्रोडक्ट मेथड था बट उसमें हमने रेशियो नहीं निकाला था, बस वही प्रोडक्ट मेथड का रेशियो निकाल दो तो उसको बोलते इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, दैट इज 4:3। ओके, ये फर्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसी में और 2-3 क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड किया। दूसरा फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और तीसरा फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करें तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको याद होगा प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है, एंड जब भी प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। आगे के लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लीजिए अगर ना याद हो तो। जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करो तो इंटरेस्ट हमेशा 1 मंथ का होता है। तो इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट मेथड करनी पड़ेगी। अब वो तो हमने इफेक्टिव कैपिटल में कर ही दिया है, तो अब यही जो आंसर हमने इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेट किया उसी को यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन आगे अपने को काम लग जाएगा। सो यहाँ पे दूसरा जो कैलकुलेशन है फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या था वो चेक कर ले गाली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में कहाँ दिया था 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। तो 12% इंटरेस्ट आपको जो देना है वो किसके ऊपर दोगे, तो ए और बी जो दोनों पार्टनर है, तो ए की इफेक्टिव कैपिटल कितनी थी 12 लाख बराबर, इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 12 lakhs इंटू 12% इंटू 1/12, 1 मंथ का इंटरेस्ट बिकॉज प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। और ये 12 लाख अपने को सीधा यूज हो गया, अदरवाइज ये नहीं किया होता ऊपर वाला कैलकुलेशन इफेक्टिव कैपिटल, तो यहाँ पे वो तो करना ही पड़ता, ऊपर जो कैलकुलेट किया वो यहाँ पे भी करना ही पड़ता अगर ऊपर नहीं करते। सो फर्स्ट आंसर इज इंटरेस्ट टू ए इज 12,000 और बी की इफेक्टिव कैपिटल थी 9 लाख रुपए या प्रोडक्ट थी 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज, उसके ऊपर भी 12% 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 9 lakhs इंटू 12%, 1 मंथ इंटरेस्ट इज नाउ रुपीज 9,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। देन थर्ड कैलकुलेशन इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए अगेन अपना फर्स्ट लेक्चर याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इनका जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ से इनका ड्राइंग स्टार्ट होता है। ऐसे लिखा है पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट मीनिंग प्रॉफिट में से ड्राइंग किया था। ठीक है, अब ए ने कितना ड्राइंग किया था, तो ए का ड्राइंग आपको बोला है 1,000 रुपीज पर मंथ, 1,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी, पहले महीने से चालू करके एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आपको याद कराओ शॉर्टकट उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स हमेशा सोचने होते हैं। आपको हमेशा 2 क्वेश्चन के आंसर सोचने होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ड्राइंग कब हुआ, दूसरा क्वेश्चन आखिरी ड्राइंग कब हुआ। फर्स्ट ड्राइंग होगा उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, लास्ट ड्राइंग जो होगा उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, और दोनों का एवरेज करके हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करें तो ए के लिए आपको बोला है कि ए जो है हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है, जो पार्टनर ए है
वो पार्टनर ए हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है और पहले जनवरी मंथ से उसने ड्राइंग चालू कर दिया हर मंथ के एंड में। सो पहला जो उसका ड्राइंग होगा जनवरी के एंड में होगा, उसमें 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट ड्राइंग होगा उसका जनवरी के एंड में, उसमें 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा। लास्ट ड्राइंग होगा दिसंबर के एंड में, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, जनवरी टू दिसंबर का अकाउंटिंग ईयर है। तो जनवरी एंड में ड्राइंग किया उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट और दिसंबर एंड में ड्राइंग किया उसमें नो इंटरेस्ट, डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर आएगा 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब ड्राइंग की अमाउंट कितनी थी वो चेक कर ले। तो ड्राइंग की फिगर कितनी थी 1000 रुपीज़ पर मंथ। ड्राइंग की फिगर कितनी थी 1000 पर मंथ, तो 1000 इंटू 12 करे तो 12,000 रुपीज़ का टोटल ड्राइंग होगा। 12,000 का टोटल ड्राइंग होगा और ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट है 10% आई थिंक, या ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% था। सो 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1000 पर मंथ है। आपको 12 महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है तो 1000 इंटू 12,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट होगा, उसका 10% इंटरेस्ट है इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 करो तो इट कम्स टू 550 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। बी का कैलकुलेशन करें, बी का कैलकुलेशन करें तो बी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो बी के कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, तो बी के कैलकुलेशन में आपको बोला था कि बी ने 2 बार ड्राइंग किया था। एक बार 1000 रुपये ड्राइंग किया था 30 जून को और दूसरी बार 5000 ड्राइंग किया था 30 सितंबर को। 2 ही बार ड्राइंग किया था, हर महीने नहीं है। तो उसके अंदर ये वाला एवरेज वाला जो शॉर्टकट है वो अप्लाई नहीं करेंगे, एवरेज वाला शॉर्टकट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें जो डेट है वो डेट को ही हम कैलकुलेशन में यूज़ कर लेते हैं। 30 जून और 30 सितंबर 1000 और 5000। पहला ड्राइंग जो बी का था वो 30 जून को था और दूसरा था 30 सितंबर को था। ठीक है, 1000 और 5000 ऐसा कुछ अमाउंट था। अमाउंट भी एक बार देख ले तो वापस बी का ड्राइंग 1000 और 5000 30 जून 30 सितंबर 1000 5000 1000 एंड 5000 ये बी का ड्राइंग है। 30 जून और 30 सितंबर को किया था। इसमें आप प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर दो तो हो जाएगा, या इंडिविजुअल इंटरेस्ट फाइंड कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये 30 जून को जो ड्राइंग किया है तो जून खत्म हो गया तो जुलाई से दिसंबर, तो ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करो तो 6 महीने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जुलाई टू दिसंबर। और यहाँ पे सितंबर खत्म हुआ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के बाद ईयर एंड होगा। प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करो तो 1000 इंटू 6,000 एंड 5000 इंटू 3 इज 15,000 एंड टोटल करूँ तो 21,000 होगा प्रोडक्ट। और जब भी प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करें तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा 1 मंथ का। 21,000 10% इंटू 1/12 21,000 इंटू 10% इंटू 1/12 कम्स टू 175। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। ये सेकेंड आंसर था और ये ऊपर जो आया था 550, दिस वॉज योर फर्स्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना होगा 550 और बी का कितना होगा 175। ए में हमने जो कैलकुलेशन किया था हमने वो एवरेज वाला कंसेप्ट अप्लाई किया और बी के अंदर जो कैलकुलेशन किया था वहाँ पे हमने प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया। ठीक है, बट दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड कोई भी अप्लाई करो, आंसर इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन कैसे आपने किया था डजंट मैटर, आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक करके हर एक मंथ का इंटरेस्ट काउंट करो तो भी यही आएगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है।